तो नमस्कार दोस्तों। सी पॉलिटिक्स में फिर से स्वागत है आपका। और आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मैं चर्चा करने वाला हूं, जो कि है हिंदू। और आजकल आए दिन आप हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, क्रिश्चियन और अन्य तरह की बातें सुनते रहते होंगे। और टीवी डिबेट तो ऐसा चलता है जैसा लगता है कि उनके जीवन में और कोई काम नहीं है। तो जैसे कि आप स्क्रीन को देख सकते हैं, हिंदू शब्द आपके सामने रखा हुआ है, जो कि है टर्म हिंदू। और यह आर्टिकल मैंने विकिपीडिया से लिया हुआ है, जस्ट आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताने के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हिंदू शब्द जो है, ये सिंधु सिंधु से आया हुआ शब्द है। और ये शब्द दिया कौन है? ये शब्द ग्रीक के लोगों ने दिया था। और ये चूँकि और ये क्षेत्र कौन सा था? ये सिंधु नदी से लेकर के इंडियन सब कंटिनेंट और बियॉन्ड दी सिंधु रिवर। अर्थात अगर हम एक इस नक्शा में हम देखें तो ये क्षेत्र अर्थात ये सिंधु नदी का क्षेत्र था। और इस सिंधु नदी के पास और इसके पार का जो क्षेत्र था, अर्थात ये क्षेत्र पूरा, ये सभी जो है, इसे उन्होंने हिंदुस्तान कहा। कौन कहा? पारसियों ने कहा, ग्रीक वालों ने कहा। जो अभी वहाँ पर तुर्क और जो ईरान का क्षेत्र है, वो वाला क्षेत्र के लोगों ने, क्योंकि वो व्यापारी थे और व्यापार के लिए इधर इस क्षेत्र में आया करते थे। तो ये नदी जो होती थी, नदी के पार और इस क्षेत्र में जो लोग रहते थे, उनको हिंदू कहा गया। हिंदू कहते थे वो लोग। और वहाँ पर इस क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा उन लोगों ने। और वहाँ पर जो लोग रहते थे उनको वो हिंदू कहते थे। ठीक है। तो ये जो है, अब ये जो हिंदू शब्द है, यह पहले यहाँ के लोगों को कोई मतलब नहीं था। क्योंकि कि मैं हिंदू हूँ या मुस्लिम हूँ या क्या हूँ, ये कोई मतलब इससे उनको नहीं था। लेकिन ये जब ब्रिटिश यहाँ आ गए, तो ये आइडेंटिटी जो है, हिंदू की आइडेंटिटी जो है, ब्रिटिशों के आने के बाद, या कुछ कुछ जगहों पर ये भी है कि जब से हिंदू और मुस्लिम इन्वेडर्स जब आ गए इस क्षेत्र में, और उनके उनके बीच युद्ध होने लगा मुस्लिमों के बीच में। और यहाँ के जो शासक थे, हिंदू शासक थे, उनके बीच में यहाँ के जो जो शासक थे, अस्थाई शासक पहले से जो रहते थे, उनके बीच में जब लड़ाइयाँ होने लगी, तब इनके रिएक्शन में ये आया। क्योंकि ब्रिटिश मुस्लिम जब आए, तो वो कहते थे कि मैं मुस्लिम हूँ और मुस्लिमों को इस धर्म का पालन करना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए। और 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 ये हिंदू हैं, उन्होंने ही कहा कि ये हिंदू हैं। हम्म, तो अब यहाँ के लोगों को तब जाकर के एहसास हुआ कि अच्छा, मैं हिंदू हूँ और ये मुस्लिम है, और इनका इस तरह का रहन सहन है, इनका भगवान ये है, और हमारा भगवान जो वो पहले से वैदिक युग के चीज़ों को माना करते थे। और ब्रिटिश जब भारत में आए और वो अपना क्रिश्चियन धर्म को, मिशनरी को लेकर आए, तब उन्होंने उसी को और रिवाइव, उसको और बल दे दिया कि ये हिंदू हैं और हम क्रिश्चियन हैं। इस तरह से यहाँ पर के लोगों को हिंदू शब्द से कोई विशेष आसक्ति नहीं थी, इन्हें कोई मतलब नहीं था। ये उसी वैदिक धर्म को, जो लगभग लगभग 7,000 8,000 साल पहले से चला आ रहा था, उसी को ये मानते आ रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि क्या मानते आ रहे थे उस समय से। यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि ये लगभग 1,500 1,500 से लेकर के 7,000 या साल पहले, ये एक पुराना एक मान्यता थी। यह माना जाता है क्योंकि इसके जनरली स्क्रिप्चर्स जो है, और इसे कौन स्टार्ट किया हिंदुज़म को, ये भी इसका भी कोई ये नहीं है। क्योंकि ये जो भूमि थी, जो जो सिंधु वाला क्षेत्र था, ये क्षेत्र ऐसा था जो पूरी तरह संपन्न था। यहाँ पर अच्छा अनाज होता था, भोजन का कोई परेशानियाँ नहीं थी। और आप जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर
और काफ़ी सुरक्षित था। इधर इधर की तरफ से आ, इधर की तरफ से जो था वो हमारी सिंधु नदी थी, इधर हिमालय था और नदियों का जाल बिछा हुआ था चारों ओर, और घास का मैदान था, और यहाँ पर लोग संपन्न थे, पूरी तरह से भोजन की कोई आपत्ति नहीं थी, इसलिए यहाँ के लोगों को संघर्ष नहीं करना पड़ता था। जैसे इस रेगिस्तान क्षेत्र में लोगों को भोजन के लिए संघर्ष करना पड़ता था, बर्फीला क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ता था, लेकिन यहाँ संघर्ष नहीं था। इसलिए लोगों को अपने अंदर जाने का, अपने जो वास्तविक सच्चाई की बात होती है, ट्रुथ की बात होती है, अंदर जाने की बात होती है, वो जानने का इन्हें मौका मिला। यही कारण है कि इस क्षेत्र में कई संप्रदाय, पंथ, कई मजहब जो हैं, अर्थात कई ऐसे ऐसे महापुरुष हुए, संत हुए, महात्मा हुए, जिन्होंने अलग अलग तरह के ईश्वर को अलग अलग ढंग से व्याख्या किया, अलग अलग तरह की विचारधाराएं दी, अलग अलग तरह की मान्यताएं दी, और उनको जो लोगों ने उनको जो लोग मानने लगे, उन्हें ही वो मजहब कहलाया। ठीक है, तो अब देखिए कि इसी हिंदुइज्म से ही, जैसे बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, सिखिज़्म है ना, इस तरह की पंथ आए, इस तरह की जो है सम संप्रदाय आए। हाँ, तो ये वास्तव में संप्रदाय है, पंथ है, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हमें ये बात समझ में आ रहा है कि हिंदू कौन है। हिंदू इस नदी के इस क्षेत्र, ये सिंधु नदी है, सिंधु नदी के क्षेत्र में रहने वाले, और उसके पार पूरा कन्याकुमारी तक, इधर बर्मा तक, ये जो क्षेत्र है, इन सभी को हम हिंदू हिंदू कहते हैं। यहाँ के रहने वाले सभी लोग, अब ये लोग जो है किसी भी पंथ का मानने वाले हो, चाहे सिख को मान रहे हो, चाहे वो जैन को मान रहे हो, चाहे बुद्ध को मान रहे हो, चाहे शैव को मानते हो, चाहे वैष्णव को मानते हो, चाहे वो आज बहुत सारे लोग जो हैं मुस्लिम मजहब को ही मान रहे हैं, तो मुस्लिम मजहब को मानते हो। लेकिन चूंकि हिंदू नाम जो है वो भौगोलिक है, भौगोलिक स्थिति के अनुसार है, इसलिए यहाँ पर रहने वाले सभी लोग, चाहे किसी भी मजहब के को मानने वाले हों, पंथ को मानने वाले हों, सभी हिंदू हैं। यहाँ से ये पता चलता है। और तो और ये जो क्षेत्र है, इसे क्या कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। ठीक है, तो आशा है कि आप लोगों को ये बातें स्पष्ट हो गई होंगी, और आप इसे और एक्सप्लोर कीजिए। आशा है कि आपको और क्लैरिटी मिलेगी। धन्यवाद।